अगले महीने थाईलैंड में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप होने जा रही है और भारत की तरफ से तकरीबन 60 के करीब जो खिलाड़ी रिप्रेजेंट करेंगे भारत को जाकर वहां पर। और अगर आप अभी आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो पंजाब के इन दो खिलाड़ियों की है। और ये दोनों ही जो जालंधर से सिलेक्ट हुए हैं जो भारत को जाके वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेली जाएगी, जिसमें कि दोनों ये खिलाड़ी, एक 90 कैटेगरी का और एक 65 से 70 कैटेगरी में जाकर वहां पे अपना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल हमारे साथ ये दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष क्लेर है। मनीष जी, कैसा आपको फील हुआ जब आपका नाम आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो? और क्या एज है अभी आप? सर एज मेरी 40 प्लस है नाउ, बट स्ट्रगल बहुत लंबा था, तो इसीलिए 40 तक पहुंच चुका हूं। तो रही बात वहाँ पे वहाँ पे सर यही हमारी है थ्योरी कि हम जीत कर आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपको कोई चीज़ पता भी नहीं होती और आपको सुबह सुबह उठते ही एक कॉल आती है कि आप खेलने जा रहे हो आउट ऑफ इंडिया, तो पहले तो विश्वास नहीं होता, हम पिंच पुंच करके देखते हैं कि सपना तो नहीं है। तो वो हमारे साथ सेम चीज़ हुई है। तो सिलेक्शन से पहले हमारा यही था कि मतलब डर था कि होगी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने और बाबा जी ने बचा लिया। मतलब काफी सालों की मेहनत जो है वो रंग लाई है और आपकी जो ये सिलेक्शन हुई है पावर लिफ्टिंग में, तो कहीं ना कहीं परिवार में भी खुशी होगी, दोस्तों में भी खुशी होगी। और जब आपकी ये सिलेक्शन हुई तो उस वक्त क्या रिएक्शन था? सर सिलेक्शन की जब कॉल आई तो हमने सबसे पहले हाँ, मेरे भाईजान जो है नासिर भाई और मेरी वाइफ यशपाल कौर और डैड रामकृष्ण जी, मैंने उनसे बात की, मैं कैसे ऐसे हुई, तो उन्होंने मतलब ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे हम लोग प्रैंक कर रहे हैं। तो जब उनको पता चला कि ये चीज़ हुई है तो डेफिनेटली खुशी का ठिकाना तो फैमिली का होता है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखा और किसी एक सपने को लेके आगे जाने के लिए उन्होंने सोचा होता है कि ये चीज़ होनी है। और हम जहाँ जहाँ से हैं, जैसे अमान अवतार नगर से हैं, तो सारा अवतार नगर जो है वो खुशी का माहौल था। और मैं बूटा मंडी से हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सारे इस चीज़ को, वहाँ से प्लेयर बहुत कम निकले हैं सर। तो जब कोई एक प्लेयर निकलता है ना तो वो हाईलाइट होता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन पंजाब में सिर्फ दो ही प्लेयर्स जिनकी सिलेक्शन हुई है और दोनों ही जालंधर से हैं खासकर। तो इसे लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि बाकी देश में से और भी जो प्लेयर जाएंगे वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सफर कैसा रहेगा? सर सफर देखो बहुत टफ है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, उससे बड़ी बात वो होती है कि आप करोड़ों लोगों की ना आपसे उम्मीदें आ जाती हैं कि ये लड़का जा रहा है और ये कुछ लेके आएगा वहां से, और अगर लेके आएगा तो घर वालों का, मोहल्ले वालों का और स्टेट फिर नेशनल का हमारा नाम रोशन होगा, राइट। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि हम पंजाब से हैं, तो पंजाब एक ऐसी चीज है कि आजकल पंजाब में ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मिस हैपनिंग हो रही हैं। पता ही है आपको, जैसे यूथ किसी और तरफ जा रहा है। नशा की वजह हाँ, तो हम लोगों के, सब लोगों का ध्यान हमारे ऊपर है। तो फैमिली बहुत हैप्पी है और उनको हैप्पी भी रखेंगे, और होप सो कि गोल्ड लाएंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे। से। जैसे आपने बताया आपकी उम्र जो 40 से 41 साल हो गई है, उससे पहले कैसे शुरू किया था? बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू की थी जो पावर लिफ्टिंग में आया? सर सबसे पहले ना जिम जाता था मैं, ऐसे ही जैसे सारे जाते हैं। मेरे एक दो कजन जाते थे, मैं बहुत पतला सा था, तो डैड ने बोला कि थोड़े कपड़े ढंग से आ जाएंगे तो एक काम कर, तो जिम जाया कर। तो जिम जाना शुरू किया, तो उसके बाद फोकस इतना अच्छा हो गया, पता चला कि स्पोर्ट्स कोटे में ना बड़ी वैल्यू है स्टडी में। तो देखा कि वहाँ पे आपको डाइट फ्री मिल जाएगी, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे था कि हाँ भी डाइट मिल जाएगी जी, चलो जी डाइट मिलेगी तो वही करते हैं, जिम जाएंगे डाइट मिलेगी। फिर उसके बाद जब कॉलेज में ट्रायल हुए तो इंटर कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया, वहाँ पे गोल्ड मेडल, इंटरवर्सिटी में गोल्ड मेडल। बोले ये सारी चीजें जब हुई ना, तो उसके बाद फिर मैंने गेम छोड़ दी थी बीच में सर। क्या कारण था? उसका कारण था कि मेरी वाइफ बहुत सिक हो गई थी, उसको कैंसर हो गया था। अच्छा। तो मैंने गेम छोड़ दी, तो उसने बोला कि आप अपना सपना छोड़ रहे हो, ऐसे ऐसे है। तो उसने बोला कि मेरा एक सपना है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलो। तो मैं भी नहीं मान रहा था, तो वर्कआउट हम दोनों कर रहे थे, मैं और अमान इकट्ठे करते थे। तो फिर इसने बोला कि ਤੁਸੀਂ करो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सपोर्ट दो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट दूंगा।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀਮੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ मैं मिलवाऊंगा सर। नहीं, तो एक तरफ आपको लग भी रहा था जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी तो चांसेस कम होते चले जा रहे थे, तो एक तरफ से कहीं ना कहीं दिल भी तो छोड़ दिया होगा कि नहीं यार अब मेरा नंबर कहाँ आएगा, अब तो मेरी उम्र इतनी होगी। सर ये चीज़ तो एक टाइम पे आके ज़रूर खटकी थी, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं खुद का कंपेयर जानवर से तो नहीं करता, लेकिन चलो खैर वो भी डाइट खाते हैं। तो एक लेवल पे आके ना जब आप किसी एज क्रॉस करते हो तो वो आपके सपने टूट जाते हैं। तो लेकिन उस टाइम पे सर जब आपको सपोर्ट मिलती है ना, फिर आप जवान हो जाते हो दोबारा सर। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो हमने ये सब किया जरूर है, लेकिन सपोर्ट के बिना नहीं कर पाते। तो अभी 40 प्लस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 21-20 के हैं, अभी दोबारा जवान हो गए। एक तो रिश्ता आपका रिश्तेदारी का है, एक रिश्ता आपका गुरु और शिष्य का भी है, वो कैसे रिश्ता बढ़ा? सर एक्चुअली है ना, मेरी जो वाइफ है ना वो अमान की बुआ है। तो वो होता है ना, जब जब से ये बड़ा हो रहा है तो देख रहा है कि मैं मतलब जिम जा रहा हूँ और मैं खा रहा हूँ, और मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ देख ले मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तू मेरे को आगे लेके जाएगा। क्योंकि कोई भी बाप होता है ना सर, वो उसका सपना होता है कि उसका बेटा आगे जाए। ऐसे गुरु होता है, वो होता है कि मेरा जो शिष्य है वो ऐसे आगे जाए कि मैं लोगों को मैं बता सकूं यार ये मेरे साथ करता था वर्कआउट, ये मैं हूँ। मतलब हर गुरु अपने शिष्य में एक झलक देखता है। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे की मोटिवेशन ली, और ये मुझसे बहुत इंस्पायर हुआ है। और मेरा जो कोच है मैं उससे इंस्पायर बहुत हुआ हूँ। उसका नाम है रिकी रिकी बावा गोल्ड जिम। सीरियसली तो इज अ जैसे नाइस। जैसे आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, इनको भी बॉडी बिल्डिंग का शौक था कि जिम वगैरह जाते थे? नहीं सर, ये है ना शुरू शुरू में ना तो स्टडी, ये है ना पढ़ाकू लड़का शुरू से। तो इसका शुरू सपना था कि मैंने जी एडवोकेट बनना। तो इनके फादर साहब नासिर सलमानी, वो भी यही कहते थे नहीं तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। फिर एक दिन जब है ना वो चीज़ हम दोनों में सामने क्लियर हुई कि भी अगर दोनों चीज़ें साथ में चल भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने तो सब खाते हैं, ट्रेनिंग करनी है, गुरु साथ हो क्या नहीं मिलता। तो वो चीज़ इसके साथ हुई तो देखा। तो मोटिवेट सर बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे भी कहीं से मोटिवेशन मिली है और मैंने इसको बहुत मोटिवेट किया। तो अब मुझे इतना पता है कि मैं तो और 2 4 या 5 साल तक शायद स्टॉप मार जाऊं, पर ये लड़का आगे तक जाएगा। आपका 90 कैटेगरी में है, इनका 65 टू 70 कैटेगरी में है। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि चुनौतीपूर्ण रहेगा ये सफर भी, क्योंकि और भी देशों के खिलाड़ी आएंगे, 20-22 देशों के खिलाड़ी हैं वहाँ पे, तो एक टफ सा मुकाबला देखने को मिलेगा? सर मुकाबला टफ नहीं है, मुकाबला बहुत टफ होगा। क्योंकि वहाँ पे ना सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, वहाँ पे ऐसा कोई पर्सन नहीं होता इंडिया का जो आपको जानता हो, जो आपको वहाँ पे मोटिवेट करे। ना तो आपकी फैमिली पास होती है, ना कोई और होता है। मतलब वहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपकी डाइट और आपकी प्रैक्टिस बेस्ट है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और वैसे भी सर हर कंट्री के लोग जीतने के लिए आए होते हैं। बस ये है कि हमने जितनी मेहनत की है हमें फल मिले, और डेफिनेटली हम कोशिश ये है कि गोल्ड लेके आए। तो आपको वैसे डेफिनेटली कितने साल हो गए पावर लिफ्टिंग करते हुए? पावर लिफ्टिंग एक्चुअली सर हम दोनों ही बॉडी बिल्डर थे, सिंपल सी बात है, सच झूठ नहीं बोलूंगा इसमें। हम दोनों बॉडी बिल्डर थे और बॉडी बिल्डिंग लेवल में हम दोनों की ये नेशनल में बहुत बार गोल्ड ला चुका है जूनियर में। और मैं नेशनल, मैंने यूनिवर्स भी खेला हुआ है और वहाँ पे भी गोल्ड है। तो उसके बाद ना वो चीज़ जो एक मन में थी, आपका एक सपना है जी ये चीज़ भी अब मैं कर सकता था। तो वेट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उठाते थे,
तो फिर सोचा ये भी ट्राई करना है। तो पावर लिफ्टिंग जब नेशनल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम दूसरे ट्रायल दे देते हैं। तो ट्रायल दिए तो ऑब्वियसली कुछ दिखा होगा उनको हम लोगों में, तो शायद इसीलिए आज यहाँ पे आपके सामने कर रहे थे। मतलब कि जो वहाँ पे कंपटीशन होगा तो उसमें कौन सा पदक जीतने की आस लेके जा रहे हो? सर देखो, सारी कंट्रियां बोलें कि गोल्ड चाहिए, लेकिन हम इतना बोलते हैं कि मेडल तो लाएं। बिल्कुल, ये तो गुरु थे, अब शिष्य से भी बात कर लें। शिष्य जी, आपके गुरु जी, आपके फूफा जी हैं, और कैसा लग रहा था इनके साथ जब आप ये आपको ट्रेनिंग करते थे, आपको पावर लिफ्टिंग सिखाते थे, क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक थोड़ा खतरे का भी काम होता है। जब स्टार्टिंग मेरी पावर लिफ्टिंग की हुई, इन्होंने सबसे पहले मुझे टेक्निक सिखाई कि कैसे पावर वेट को पुल अप करना है, कैसे उठाना है, कैसे पुश करना है। फर्स्टली टेक्निक आती है, अगर आपके पास टेक्निक नहीं है ना, आपके बैक इंजरी आ सकती है, आर्म इंजरी आ सकती है, मसल टिश्यू ब्रेक हो सकता है। इसलिए फर्स्ट है हमें अपना पोस्चर सही करना। इसलिए पहले उन्होंने मुझे फ्री वेट सिखाई कि ऐसे उठाना है, ऐसे पुल अप करना है। और उसके बाद ग्रिप कैसे हार्ड रखनी है, कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, माइंड नहीं डाइवर्ट होना चाहिए जब वेट आप पुल कर रहे हो। वो सारी चीज़ मेरे सर ने जब मुझे स्टार्टिंग करी, तो सारी मेरे सर ने सिखाई है। क्योंकि आप पहले जिम करते थे, जिम के बाद आपने पावर लिफ्टिंग करना शुरू किया, तो उस दौरान आपने सोचा था कि आप भारतीय टीम में सेलेक्ट होगे, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेलने जाओगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं पावर लिफ्टिंग भारत के लिए जाऊँगा। पर जब मैंने अपने गुरुजी को देखा वो नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि देख तेरे फूफड़ जी ऐसे जा रहे हैं, अब तुझे भी ऐसे कुछ बनना है और तुझे स्टडीज़ में भी आगे जाना है। मैं एज़ अ लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर है लॉ स्टडीज़ में। स्टडीज़ के साथ-साथ मैं पावर पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ क्लैश क्लैश के साथ-साथ मेहनत भी करना, स्टडी की तरफ टेंशन, क्योंकि लॉ की स्टडी कोई ईज़ी नहीं है। मेरे साथ के हैं, कई क्विट कर चुके हैं, बट मैंने था कि मैंने गेम भी करनी है और स्टडी भी करनी है। इसलिए मेरे गुरुजी का, मेरे पेरेंट्स का साथ मेरे लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके। मनीष जी को देखकर आपने पावर लिफ्टिंग शुरू किया, या आपके अपने मन में आया कि नहीं यार मैं भी पावर लिफ्टिंग करूं, कि जिम करके ही संतुष्ट थे? नहीं, जिम में मैं काफ़ी हैवी वेट पुल अप करता था। सारे मुझे कहते होते थे कि तू पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं कर लेता, जब तू इतना वेट हैवी पुल कर रहा है, तो तेरे में पावर है, तू डाइट अच्छी लेता है, तू क्यों नहीं पुल करता। तो सबकी मोटिवेशन मिली। फिर उसके बाद जब उन फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ एक जिम लगाने गया, तो इन्होंने देखा कि हाँ भाई इसमें टेक्निक भी है, पावर भी है। तो उन्होंने मुझे 4-5 मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे लगा। तो इनको लगा हाँ कि मतलब है। ये मुझे डिस्ट्रिक्ट में लेके गए, नेशनल पे लेके गए। अब मेरी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो रही है। सब मेरी टीचिंग जो है मनीष सर ने ही दी है मुझे कि आप इंटरनेशनल पे जाएँ और इंडिया का नाम रोशन करें। पर मैनेज कैसे किया जाता था, क्योंकि लॉ की पढ़ाई भी जो करनी होती थी, फिर आपने पावर लिफ्टिंग भी करनी है, क्योंकि एक तरफ दिमाग का जोर होता था, एक तरफ बॉडी का जोर होता था, तो इन दोनों को कैसे कंबाइन किया? स्टडी तो जैसे मॉर्निंग में 6 एम उठ के 6 टू 8 एम मैं स्टडी करता हूँ। उसके बाद अपनी डाइट प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद मेरी ट्यूशन क्लासेस हैं। उसके बाद उसके बीच में जो मैं टिफ़िन्स वगैरह डाइट लेके जाता था वो मैं अकेडमी में या कॉलेज में वहीं पे खाता था। उसके बाद जो मैं शाम को मेरे पास टाइम होता था 3-4 घंटे, उस उस दौरान मैं अपनी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करता था। जब घर वालों को पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है 65 टू 70 कैटेगरी में, तो उस समय आपको यकीन हुआ, आपके घर वालों को यकीन हुआ, किनको यकीन हुआ फिर? पहले जब मैंने मुझे लेटर आया ईमेल पे कि आप की बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में सिलेक्शन हो चुकी है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे पहले मैं मदर के पास गया, तो मदर ने मुझे टाइट से हग किया कि स्टडी में भी तू आगे जा रहा है, पावर लिफ्टिंग में तूने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। फादर बहुत खुश थे, गुरु बहुत खुश थे कि मतलब नहीं कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट बहुत आगे जा रहा है। सबके लिए एक प्राउड मोमेंट था और सब सब खुशी के लिए पागल थे जब जब मेरी सिलेक्शन हुई। फर्स्ट इंटरनेशनल है आपका, थोड़ा बहुत नर्वस तो होंगे, क्योंकि वहाँ पे 22 से 25 देशों के प्लेयर जो आएंगे, कंपटीशन होगा, तो उसमें नर्वस थोड़ा होना लगेगा कि नहीं जी हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे? सर मेरा ये सेकंड इंटरनेशनल है। फर्स्ट मैं गैलेक्सी में अपना सिलेक्शन के लिए वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग के सिलेक्शन के लिए दे चुका हूँ। पर नर्वस तो जिस भी आप फील्ड में जाओ, नर्वस तो हर जगह है। चाहे आप नेशनल में खेलो, डिस्ट्रिक्ट में खेलो, इंटरनेशनल में खेलो,
बिकॉज आप किसी को ये नहीं सोच सकते कि वो मेरे से कम है। हर कोई अपनी 100% दे के आता है, इसलिए मैं भी अपना 100% दूंगा और भारत के लिए गोल्ड जरूर जीतूंगा। चुनौतीपूर्ण रहेगा ये सफ़र? कुछ एक्सपीरियंस, कई नई टेक्निक्स भी अभी, क्योंकि इन्होंने तो जो सिखाई हैं, और भी कोई टेक्निक्स नई प्रूव की हैं अभी तक? टेक्निक्स है कि जो वर्ल्ड लेवल पे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स होती हैं उनको मैं वीडियो यूट्यूब्स पे देखता हूँ, कैसे वो इतना हैवी हैवी वेट पुल अप करते हैं। उस इनको भी बताता हूँ कि ये देखो ऐसे इतना वेट पुल अप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये मोटिवेट करते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कुछ नेट से भी सीखने को मिलती हैं। मतलब इस बार अपना 100% दे के लिए इंडिया के लिए गोल्ड जरूर लाए। मनीष जी, आखिरी सवाल, क्या कहना चाहोगे यूथ को लेकर? क्योंकि आपकी जैसे सिलेक्शन हुई, इतने साल लग गए आपको, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। आपने जैसे बताया, आपकी पत्नी को भी कैंसर हुआ। लोग तो कई हिम्मत हार जाते हैं, कुछ उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी जो रफ्तार है वो बिल्कुल गति से रखी, और आज आप सिलेक्शन पे आए हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हो। तो कोई संदेश देना चाहोगे यूथ को? सर, यूथ को मैं पहले यूथ को संदेश नहीं देना चाहता हूँ, पहले मैं उन फैमिलियों को संदेश देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से दूर रखते हैं। अगर बचपन में ही है ना, हर बच्चे को ये सिखाया जाए कि स्पोर्ट्स कोई भी हो, कोई फील्ड हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में क्या करते हैं, मतलब पेरेंट्स है ना, बच्चों को खेलने नहीं देते। उनको बोलते तू पढ़, तू पढ़, 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 पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम बाकी कंट्रियों में, जैसे हम अब गए हैं, देखा हमने, जापान में तो सर 10th तक एग्ज़ाम तक नहीं होता, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। बच्चों को वो सिखाया जाता है जो जो एक्चुअली घर के रोज़मर्रा के काम होते हैं, उनको कैसे उन्होंने ठीक करना है, उसके बाद जाके वो चीज़ें होती हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि भी आप बच्चों को ना, अगर वो खेलना किसी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो आप उनको भी वहाँ पे 100% उनको सपोर्ट करो, क्योंकि स्टडी जो है वो बच्चा करेगा ही करेगा। क्योंकि हर आज सोशल बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, और सोशल यूज़ करने के लिए भी हर बंदे को स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट का दौर है, तो स्टडी के बिना तो कुछ नहीं बनता, स्टडी तो करनी करनी है। और रही बात बाकी यूथ के लिए, देखो, नशा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ माइंड की गेम है। अब माइंड को चाहे नशे की तरफ लगा लो, चाहे किसी अच्छी स्पोर्ट्स गेम या किसी अच्छे काम के लिए लगा लो। दो ही चीज़ें होती हैं, शाबाश पीठ से हमेशा मिलती है। नशा करोगे तो मार भी पीठ से पड़ेगी, और कोई अच्छा करोगे तो आपके माँ बाप का और आपके घर वालों का, आपकी स्टेट का और देश का नाम रोशन आपके नाम से होगा। और मैं, एक टाइम होता था कि मैं अपने डैड के नाम से जाना जाता था, और हर बच्चा अपने डैड के नाम से ही जाना जाता है, और आज हम दोनों के नाम से हमारे पेरेंट्स को जाना जाता है, और ये हमारे के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं यही कहूँगा कि नशे छोड़ो, कुछ नहीं रखा। स्टूडेंट स्टडी करें और साथ में स्पोर्ट्स गेम ज़रूर करें, अचीवमेंट आपके हाथों में होगी एक दिन। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपको भी। ठीक है, सो ये थे मनीष क्लेयर और उनके साथ अमान सलमानी, जिन्होंने बताया है कि उनका इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उसमें नाम आया, उसके बाद यकीन नहीं हो पाया, लेकिन जब उनको ये चीज़ पता चली कि हाँ, आज उनकी मेहनत सफल हो रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत के लिए वो गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास करेंगे, और यूथ को भी संदेश दिया है कि अपना जो है नशे की तरफ माइंड मत लेके जाइए, बल्कि हो सके तो अपने पढ़ाई में, अपने खेल-कूद में, या अपनी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उस पे ध्यान दीजिए। फिलहाल कैमरामैन ऋषभ के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर, टीवी 9 भारतवर्ष।